Simba, Yeah. first of all, a warm, welcome and big congratulations. You are going to Big Boss 15. So tell me, nervous, excited, what are your feelings? Thank you so much. And about nervousness, ऐसा कुछ भी नहीं है. And feelings जो है वो excited है because मैंने सुना है कि इस बार का जो theme है वो jungle theme होने वाला है. And personally, I'm a very adventurous guy. I love all kinds of adventures. और जंगल के तो खासकर, as my name states. So I'm Right, excited about the jungle theme. right. Okay, so Simba, tell me, is this the first time which you were offered this show या फिर past में भी आपको offer किया गया था लेकिन आपने हाँ ये बार कहा है? मेरे को पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऑफर किया गया था बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग बिग बॉस और ऊपर Okay, से ओटीटी ज्वाइन कर दिया तो इट वाज अ कंप्लीट नो फॉर मी. okay, लेकिन फिर okay. जब इस सीजन के लिए आया देन आई वाज लाइक गिविंग इट अ थॉट. आई वाज कंफ्यूज्ड कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिकॉज माय सीरियल वाज गेटिंग ओवर. सो मैंने मॉम से डिस्कस किया एंड शी चैलेंज्ड मी कि तुम्हें ये Okay, करना चाहिए. सो okay. आई वाज लाइक और उनके चेहरे पर एक रिएक्शन था, एक हैप्पीनेस थी, तो उसके लिए मैं ये शो हाँ कह दिया. राइट. ओके, सिम्बा, बिग बॉस में जाते हैं, बहुत अच्छी बातें भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में आती है, कुछ ऐसी बातें भी हम्म. लोगों को पसंद नहीं होती है. तो जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं कि लोग आपके एक्शंस का क्या मतलब निकालेंगे, डू यू गिव अ लॉट ऑफ थॉट अबाउट दिस थिंग और यू आर लाइक जो होगा देखा जाएगा? वैसे तो हम लाइक जो होगा देखा जाएगा बट यस हर इंसान की तरह मुझ में भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, मुझ में भी कुछ नेगेटिव्स हैं. तो मैं नेगेटिव आउटकम को कंप्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और पॉजिटिव को और ज्यादा पॉलिश करके जितना शो कर सकूं करूंगा. हाँ, तो राइट. नेगेटिव्स हैं उनसे मुझे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि इंसान जब भावुक हो जाता है तो उसके मुंह से कुछ भी निकल जाता है. उससे बच जी के रहना है. जी. ओके, सो सिम्बा, क्या लगता है, जैसे हम घर में हम देखते हैं क्या होता है, ऑफ कोर्स ग्रुप हम्म. टास्क को लेके बहुत बार लोग फिजिकली हो जाते हैं, हम्म. वर्बली अब्यूजिव हो जाते हैं. क्या लगता हम्म. है उस घर में ऐसी क्या चीज है कि वैसे तो आप काम एंड कंपोज रहेंगे बट अगर वो एक चीज ट्रिगर कर सकते हैं, इट कैन बी एन इमोशनल ब्रेकडाउन, इट कैन बी एन. यस इट कैन बी. मेरे को बिल्कुल भी एक चीज बर्दाश्त नहीं होती और उसके आगे मैं हर चीज भूल जाता हूँ. रूल्स रेगुलेशंस रिस्पेक्ट मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ. अगर मेरी माँ पे कोई सवाल उठाता है तो वो मेरे से ओके, कंट्रोल नहीं होता और मेरा सीधा हाथ ही उठता है. होप कोई माँ के ऊपर उंगली ना उठाए मेरी वरना वो गया. और राइट मैं राइट. भी घर के बाहर गया फिर. ओके, तो सिम्बा ये बताइए, काफी सारे और सेलिब्रिटीज भी हैं टेलीविजन से रिलेटेड, करण हम्म. है, निया है एंड बहुत प्रतीक है. ओके, सो मुझे बताइए, आप इनमें अच्छा, पर्सनली जानते हैं पहले से? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है कौन आने वाला है. आई एम जस्ट किडिंग. लेकिन हाँ, हाँ. एक्वेंटेंसेस रहे हैं कुछ लोग ओके. इनमें से. लेकिन ऐसे कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई फ्रेंड है या किसी को बहुत जी. अच्छे से जानता हूं मैं. लेकिन एक्वेंटेंसेस हैं पार्टीज वगैरह में या वर्क रिलेटेड जगहों पे हम मिले जरूर है एक आध बार. बस उतना ही, राइट. ज्यादा नहीं. ओके, तो सबसे ज्यादा, आई मीन ऑफ कोर्स आप सबसे ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे सबके साथ ये गेम खेलने के लिए, बट अगर कोई एक ऐसा नाम है जिनसे आप मिलने के, उनका बॉन्ड कैसा होगा शो में आगे जाके, कैसा है नाम? नहीं, ऐसे मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है बिकॉज जो भी नेचुरली मेरे लिए वेलकमिंग होगा मैं उसी के साथ कनेक्शन बनाऊंगा. मैं किसी के साथ प्लान करके या फोर्सफुली कनेक्शन नहीं बनाऊंगा. जो मेरे से मेरा दोस्त बनना चाहता है वो मेरा दोस्त बनेगा, जो नहीं बनना चाहता वो ना बने. राइट. अच्छा, ये बताइए, आप शो में प्रतीक भी हैं, ये तो खैर सबको ही पता है कि प्रतीक इस शो का हिस्सा है, वो भी जी. स्प्लिट्सविला का हिस्सा रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं ऐसे, और इसके बावजूद हम्म. उन्होंने सिर्फ 2 या 3 रियलिटी शो किए थे, पर उनकी पॉपुलैरिटी अगर हम कंपेयर करें ज्यादा हो गई चीज. तो आई थिंक ये कुछ नहीं है कि फैन बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आई थिंक आप शो में आके अपना फैन बेस बढ़ा सकते हैं. तो प्रतीक से मिलने के लिए कितने डेफिनेटली. एक्साइटेड है आप? मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ उससे मिलने के लिए. मतलब ठीक है, अच्छी बात है. मुझे अच्छा लगा कि वो सेल्फ मेड है और उसने अपने जी. दम पर जहां तक भी वो पहुंचा है. आई अपलॉड हिम फॉर दैट. आई रिस्पेक्ट दैट.
लेकिन ऐसे मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज मेरी एक अपनी अलग लीग है, उसकी एक अपनी अलग लीग है, उसने ज्यादातर रियलिटी शोज पे फोकस किया। मैं एक्चुअली थोड़ा सा पैशनेट इंसान हूँ और मेरा पैशन को मैं फॉलो करना चाहता हूँ। आई डोंट वर्क फॉर फेम और मनी और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स द ट्रूथ। अगर मैं अपने दिल्ली की बैकग्राउंड की बात करूँ तो मुझे कभी कुछ करने की जरूरत थी नहीं वैसे, इतना मेरे एंसेस्टर्स छोड़ के गए, बट इट वाज माय ड्रीम टू एक्ट, इट वाज माय पैशन टू एक्ट। तो मैंने उसी को परस्यू किया और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से एक रियलिटी शो करूंगा। क्योंकि स्प्लिट्स वाला तो मैंने इसीलिए किया कि आई अंडरस्टैंड कि या उसने मुझे एक्सपोजर देना था कहीं ना कहीं एक्टिंग में जंप करने के लिए, तो मैंने वो किया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था इसके बाद मैं कोई भी रियलिटी शो करूंगा। लेकिन अब मैंने आपको बताया वो जो मॉम वाली बात थी तो अब मैं कर रहा हूँ उनके लिए वो चीज। बाकी इसके बाद आई एम ओनली गोना फोकस ऑन एक्टिंग। लेकिन हाँ, मतलब कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज इफ दे कम माय वे, I'm passionate about them also. Right. Okay, Pratik, last few questions I wanted to ask. Every contestant which goes, okay, of course, Salman Khan is the host, okay, and हर contestant, भले वो अच्छा खेले या खराब खेले, उन्हें सलमान सर के सजेशन से या कह लीजिए गुस्से से गुजरना पड़ता है या उनके एडवाइस से गुजरना पड़ता है। तो कल को जाके अगर आपको इस चीज पे आए, if you are being said or suggested something by Salman, how are you going to tackle that? तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो। लेकिन अगर मेरे से बाई चांस ऐसी गलती हो भी जाती है जिससे ऑडियंस को या भाई को बुरा लग जाता है, तो आई एम गोना अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा और उस पर वर्क करूंगा। लेकिन अब गलती तो इंसान से गलती से हो जाती है, तो वी कांट हेल्प इट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन हो गई तो फिर माफी मांगूंगा और क्या। ओके अच्छा, ये बताइए, आप बिग बॉस में जा रहे हैं तो आपके ऑलरेडी जो दोस्त वहां जाके आए हैं या मे बी जो नहीं गए हैं बट जिन्हें थोड़ी बहुत समझ है, आपने किसी से कुछ पूछा या किसी ने आपको किसी तरह का सजेशन? जी, रूबीना से मैंने बात किया, मैंने काम्या से बात किया, तो उन सब ने मुझे बस यही बोला दैट बी योरसेल्फ, जैसा है बिल्कुल वैसा रही हो, लोग तुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे ही पसंद करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब आई एम ऑब्वियसली गोना बी माई सेल्फ फुल्ली, मेरे से फेक होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक्शन के बजाय रिएक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहाँ पे एक एक्शन आया उसके कम से कम 10 गुना बढ़कर रिएक्शन मिले तो मजा है। लेकिन बीइंग माई सेल्फ ओनली, तो उसको मैं अपने आप को ही मल्टीप्लाई जरूर कर दूंगा। मतलब एक सिम्बा में 10 सिम्बा जरूर होंगे, लेकिन होंगे सिम्बा ही। राइट। जैसे आपने कहा आपने रुबीना से बात की, रुबीना हाल ही में जीती भी है, तो अगर उनकी आपने देखी है, जितना उनसे बात की है, अगर वो कुछ एक लेके बिग बॉस में जाना चाहेंगे रुबीना की कुछ जर्नी से, तो वो क्या होगा? मैं उनकी जर्नी से कुछ नहीं लेके जाना चाहूंगा एक्चुअली। लेकिन क्योंकि वो उनकी एक अपनी पर्सनालिटी है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, वो एक अलग इंसान है, उनकी एक बहुत ही स्ट्रांग और एक अच्छी पर्सनालिटी है। लेकिन मेरी भी एक अलग पर्सनालिटी है, तो मैं अपनी पर्सनालिटी लेके जाऊंगा, मैं दूसरे का कभी कुछ भी नहीं लूंगा। जी ओके, ग्रेट टू योर। एंड लास्टली, जैसे आपने कहा आप ये शो सिर्फ अपनी मॉम के लिए, कहीं ना कहीं आपकी मॉम एक मेजर रीजन है। मॉम क्या सजेस्ट किया किस तरह से कंडक्ट करना है, किस तरह से बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है, कुछ भी अगर सजेस्ट किया हो तो? हाँ, मम्मी ने मुझे 2 मेन एडवाइसेस दिए हैं। तो सबसे बड़ी एडवाइस उन्होंने ये दी है, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता अगर उनके ऊपर कोई कुछ बोल दे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो बेटा इस बात का ख्याल रखना, अगर कभी कुछ ऐसा होता है जस्ट वहां से चले जाओ, ज्यादा चीखना भी मत, क्योंकि शी नोज व्हाट हैपेंस टू मी। ऐसा हुआ है पास्ट में और बहुत गलत ही हुआ था वो। तो वो कहती है बस वहां से चले जाना, कभी भी कुछ करना मत, कभी हाथ तो बिल्कुल मत उठाना, नंबर 1। और दूसरी चीज उन्होंने मुझे ये बोली कि बेटा तू ना एफर्ट्स दे दियो, बिकॉज ज्यादातर ना मैं परवाह ही नहीं करता कि उधर लड़ाई चल रही है, तो मैं अपने में मस्त रहता हूँ। मुझे लगता है कि 2 पागल लड़ रहे तो मैं क्या लड़ूं उधर जाके। तो मैं उस तरीके से हूँ। लेकिन मम्मी ने कहा कि बेटा आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आप बस एफर्ट्स दे देना, थोड़े से एफर्ट दोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। Okay, thank you so much Simba for this lovely interview and I really hope आप वहां पे जाए, जीत के आए, या जितना देर भी रहे ऑडियंस ढेरों प्यार करे and this show do a lot of good in your favor. Thank you so much Simba.
Thank you so much for Thank having you, me. Raj. Nice talking. Take care. Thank you. Hi everyone, you're watching me on Glitz Vision USA. Thank you. God bless you.